हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बिना माइक के वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है अगर थोड़ा बहुत शोर आ रहा हो या आवाज़ कम आ रही हो तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना या कोऑपरेट कर लेना, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था काफ़ी दिनों से, लोगों ने लाइव में भी सवाल पूछा था और वैसे भी इंस्टाग्राम पर रोज़ मेरे को काफ़ी कमेंट आते हैं। एक इशू चल रहा है लोगों के साथ आज तक, जो ऑनलाइन गेम्स में खेलते हैं या जो ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हैं। गेम्स खेलना मतलब जिसमें वो पैसे वगैरह डिपॉजिट करके खेले जाते हैं। तो मैंने कहा उसका रिप्लाई करता हूँ, तो मैं ज़्यादा फिर माइक वाइक के चक्कर में पड़ा नहीं। तो एक सवाल ये है, लोगों की शिकायत है या उनकी समस्या है वो ये कि उनके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एक साथ पिछले 15-20 दिन में ऐसे सवाल आए हैं बहुत सारे कि हमारे ना अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, सब कुछ ओके, पर बैंक हमारा अकाउंट फ्रीज कर रहा है, मतलब हम उस पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो जो उसमें ब्लॉक है वो ब्लॉक हो गया सब। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ या ये बता दूँ कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। क्या कोई गेमिंग वेबसाइट या गेमिंग ऐप ये हरकत कर रहे हैं या आपका बैंक कर रहा है? अगर बैंक कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो पहले इस बात को आप समझ लो। होता क्या है, पहले आज से कुछ टाइम पहले तक ये होता था कि जब से इंटरनेट की दुनिया आई और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, फिर बैंक ऐप वगैरह आ गए कि आप अपने फ़ोन से ऐप से ही सारे ट्रांजेक्शन करने लग जाओ, तो साइबर क्राइम बढ़ा। साइबर क्राइम का मतलब हो गया कि इंटरनेट पर धोखाधड़ी, कि कोई भी आके आपको कोई सामान बेचने के नाम पे पैसा ले लिया, सामान नहीं दिया, फ्रॉड कर लिया, कोई चीज़ बेची वो निकली नहीं, कोई वर्चुअल प्रोडक्ट बेचा वो निकला नहीं, तो साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं। ये बैंक से फ़ोन आते थे कि अरे सर मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ और आपका वो डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप उसको अपडेट करना चाहते हो तो जल्दी से KYC अपडेट करो, आपको एक OTP आएगा वो दे दो। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा यार ऐसे कैसे कोई बेवकूफ़ बन जाता है, पर यकीन मानो बहुत बेवकूफ़ लोग हैं दुनिया में और बहुत सीधे साधे लोग भी हैं जो मतलब ये सब चीज़ों को सही समझ लेते हैं। तो जब साइबर क्राइम होने लगा तो फिर इसको रोकने के लिए साइबर पुलिस बनी, मतलब साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर पुलिस बनी, साइबर सेल जिसे कहते हैं, जो ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड, हेरा फेरी, बेईमानियों को रोकता है। उसमें ऑफलाइन पुलिस तो नहीं चाहिए, उसमें तो ऑनलाइन को रोकने के लिए कैसे ढूंढोगे कैसे, क्योंकि उनका तो कुछ पता नहीं ना कहाँ बैठ के वो क्या कर रहा है। वो जाम तारा के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इन लोगों ने जब फ्रॉड होने लगे तो साइबर पुलिस बनी, साइबर सेल बने। अब बैंक ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए, बैंक के भी बहुत सारे अकाउंट हैक हो जाते थे, कभी कुछ होता था, तो बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने भी अपने आप को अपग्रेड किया। और आज से कुछ टाइम पहले जब आप किसी गेमिंग वेबसाइट वगैरह में पैसा जमा करते थे तो कई बार वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, बार बार, अभी भी होती है कई बार, या फिर आपको बैंक की तरफ से कॉल आती है कि भाई ऐसे से ये ट्रांजैक्शन हुई है आपके बैंक से या होने की कोशिश हो रही है, क्या ये आपने करी है या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो कई बार तो बैंक अपने लेवल पे इसको कैंसिल कर देते थे। कई बार बैंक कस्टमर से बात करके कंफर्म करते थे कि भाई उनकी जानकारी में सब कुछ हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। जैसे 1-2 बार मेरे साथ हुआ कि मुझे बैंक से कॉल आई, आज से 1.5 साल पहले की बात है, तो कि भाई ये ट्रांजेक्शन जो है ये आपने की है, क्या आपको मालूम है कि सब कुछ सही है, ओके है, इसके अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है, कोई फ्रॉड होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो मैंने जब हाँ कहा तो मेरी वो ट्रांजेक्शन अप्रूव हुई। ऐसा इसलिए होता था कि बैंक कुछ ट्रांजेक्शन्स को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, मतलब संदेह वाली ट्रांजेक्शन समझता है। तो जितने भी गेमिंग ऐप वगैरह ये जो छोटे मोटे बन जाते हैं, इन लोगों ने दुनिया भर के फ्रॉड किए होते हैं, तो इनका जो रिव्यू होता है, जो इनका फीडबैक आता है, वो लोगों ने बड़ा बुरा भला बोला होता है, कंप्लेंट करी होती है, रिपोर्ट करी होती है। तो ऐसी चीज़ों को सस्पिशियस अकाउंट माना जाता है या ट्रांजैक्शंस मानी जाती है। तो उन जगहों पर जब भी कोई पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंक पहले आगाह करता है। जैसे गूगल पे भी आपने देखा होगा कि, या आजकल इंस्टाग्राम पे भी होता है कि अगर कोई फ्रॉड आदमी आपको मैसेज करे, कमेंट करे, तो पहले इंस्टाग्राम बता देता है कि ये आदमी फ्रॉड है, आप इसको ब्लॉक करना चाहते हो या इसका मैसेज पढ़ना चाहते हो, वो पहले आपको आगाह करता है। ये सब चीज़ें काफ़ी दुरुस्त करी गई हैं। तो उसी वजह से जब आप लोग इस तरह के गेमिंग ऐप वगैरह में पैसे जमा करने के लिए अकाउंट यूज़ करते हो तो बैंक की तरफ से कॉल आता है, पर अकाउंट फ्रीज नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैंसिल होती थी या आपको आगाह किया जाता था, आपकी परमिशन से वो ट्रांजैक्शन अप्रूव होती थी। अब ये जो फ्रीज होने वाला है, ये क्या सीन है, ये मेरे को लाइव के दौरान एक मेरे सब्सक्राइबर ने या व्यूअर्स ने बहुत अच्छा तरह गाइड किया, फिर मैंने और भी इस पर थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की।
क्या होता है, जैसे गेमिंग वेबसाइट जो होती है या ऐप होते हैं, ये पैसा कैसे लेंगे आपसे, क्योंकि है तो सब, अब इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग ना लीगल है ना इलीगल है, तो इसलिए इनको वो बेनिफिट भी नहीं मिलते जो लीगल होने पर मिलते हैं, कि अपनी कंपनी के नाम से ही, अपने ऐप के नाम से ही बैंक अकाउंट खोला और उसमें लोगों से पैसा लिया, वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलीगल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके बहुत सारे एजेंट होते हैं, मतलब एजेंट का मतलब जैसे मान लो किसी ने मुझे बना लिया, किसी ने आपको बना लिया एजेंट। एजेंट का मतलब होता है कि मेरे को वो बोलेंगे एक बैंक अकाउंट खोल लो जी, मैं एक बैंक अकाउंट खोल लूँगा, उस बैंक अकाउंट की डिटेल ही अपनी वेबसाइट पर या अपने ऐप पर डाल देंगे, आप वहाँ पर जाके पैसा जमा करोगे। अब सोचो कितना सारा पैसा जमा होगा, मुझे उसका कमीशन दे देंगे। वो जब बैंक अकाउंट में जब पैसे ज़्यादा जमा होंगे तो वो बैंक अकाउंट का काम क्या होगा, आपने वहाँ पैसा जमा किया, वो मुझसे कंफर्म करेंगे, मैं बोलूँगा हाँ जी फलाने बंदे का पैसा आ गया। आपसे स्क्रीनशॉट क्यों मांगते हैं वो कई बार, कि भी आप वहाँ पे बोलोगे मैंने पैसा जमा किया, वो मुझसे कंफर्म करेंगे, मैं बोलूँगा हाँ पैसा आ गया मेरे पास, तो वो आपके आईडी में अपडेट कर देंगे। मुझसे कंफर्म करे बगैर वो नहीं करेंगे। कई बार होता है आपने जमा किया, मान लो मेरे अकाउंट में नहीं आया, मतलब मेरे मीन्स किसी के भी, मैं ये सब पंगों में नहीं पड़ता हूँ, तो किसी के भी अकाउंट में आप जब जमा करते हो तो वो अपने एजेंट्स होते हैं, उनको कमीशन देते हैं, और जब तक वो पैसा उनके खाते में नहीं, वो कंफर्म नहीं करेंगे हमारे खाते में आ गया है, तभी तक वो आपके आईडी में नहीं जमा करेंगे। ये रूल होता है, ये इनका तरीका है, मॉडर्स क्या बोलते हैं, मॉडर्स ऑपरेंडी बोलते हैं, ये इनका काम करने का तरीका है। फिर क्या होता है, उस अकाउंट में लगातार धड़ाधड़ इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती है, बैंक उसके अकाउंट को बंद कर देता है, फ्रीज कर देता है। फिर वो अपनी वेबसाइट से वो अकाउंट हटाते हैं, फिर दूसरे किसी का डालते हैं, तब तक वो आदमी भी थोड़े दिन में कोई और अकाउंट खोल लेता है, अपने रिश्तेदार चाचा ताऊ मामा का खोल लेता है। ये लोग कौन होते हैं, हिंदुस्तान में इतने करोड़ों लोग रहते हैं, गाँव में हैं, छोटे छोटे हैं, 5-5, 7-7 लाख तक की तो ITR ही फ्री है, इनके अकाउंट खोल लेते हैं। बंद हो गया कोई बात नहीं, दूसरे बैंक में खोल लो, वहाँ बंद हो गया तीसरे में खोल लो। इस बीच में कई बार 1-2 ट्रांजैक्शन अटक जाती है, जिसको जो कई बार लोग बोलते हैं ना कि अपडेट नहीं हुई, क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर पाता। कई बार इनसे गलती क्या होती है कि ये पुराना वाला अकाउंट जो बंद हो चुका है, जिसमें पैसे नहीं जमा कर सकते, बैंक ने फ्रीज कर दिया वो अकाउंट। बैंक नहीं फ्रीज करता एक्चुअली में, वो साइबर सेल, जो साइबर क्राइम ब्रांच होती है, जो क्या बोलते हैं साइबर सेल होता है, वो अब फ्रीज करता है, क्योंकि वो इस तरह के अकाउंटों पर नज़र रखता है, क्योंकि इनका गलत गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है या होता होगा, ड्रग्स में और हथियारों के उसमें या टेररिज्म के अंदर, तो वो ऐसे अकाउंटों को नज़र रखते हैं। तो जब ऐसे अकाउंटों को उनको लगता है कि यार कौन सा बैंक अकाउंट है जहाँ पर सब जगह से पैसा आ रहा है, मतलब कोई फ्रॉड चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान से जमा हो रहा है, कोई 500 जमा कर रहा है, कोई 5 लाख जमा कर रहा है, तो वो ऐसे अकाउंट को जब फ्रीज करते हैं तो उसके साथ साथ वो उन अकाउंट्स को भी फ्रीज करते हैं, सभी को भले ही ना करे पर कुछ को तो पकड़ते हैं, कुछ के अकाउंट तो फ्रीज करते हैं जिन अकाउंटों से उसमें पैसा आया होता है। अब बात समझे, या गया होता है, आप समझिए काम करने का तरीका क्या है। ये जिस एजेंट है, जो एजेंट है उसके अकाउंट को तो फ्रीज कर दिया कि भाई इस पे हमें डाउट है, उससे तो जब भी सफाई मांगी जाएगी। उस अकाउंट से जिन अकाउंट्स में पैसा गया या उस अकाउंट पर जिन अकाउंट से पैसा आया, जिन पर इनको डाउट होता है, ये उनके भी अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। इनको क्या एक सिर्फ मेल करनी है, या पता नहीं मेल भी नहीं करनी है, शायद वो एक बटन दबाना है, उस बंदे की डिटेल, बैंक अकाउंट की तो डिटेल सब कुछ ओपन नहीं होती है, या ब्रांच को मेल करके करते हो, मुझे नहीं मालूम, जो भी जिस तरीके से करते हैं, पर ये एक तरीका है। अकाउंट इसलिए फ्रीज हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपके साथ फ्रॉड ना हो तो ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दी जाती थी, या आपसे कंफर्मेशन मांगी जाती थी। जो ये साइबर क्राइम, जो साइबर सेल है, ये इनको जब डाउट होता है अकाउंट को, तो ये अकाउंट फ्रीज करते हैं, और उसके साथ साथ फिर आपको लगता है यार हमारा क्यों फ्रीज हो गया, ये एक कारण है। इसलिए जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़े बिग शॉट खिलाड़ी, हमेशा आपने कहावत सुनी कि बड़ी मछलियां बच जाती, छोटी मछलियां फंसती हैं। तो बड़ी मछलियों को लूपहोल पता है, या बड़ी मछलियों को काम करने का अपना एक तरीका है, क्या सिस्टम है। तो बड़ी मछलियां, आप जैसे बड़े बड़े जो ऐड है, जिनकी गेमिंग वेबसाइट है या ऑनलाइन गेम्स है, जिनकी ऐड शाहरुख खान या ऋतिक रोशन या बड़े बड़े प्लेयर कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, वो उनके अकाउंट नहीं फ्रीज होंगे ना, वो तो उनका लेवल ही बड़ा है जब वो टीवी पे आके चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे ही ऑनलाइन की दुनिया में भी, इंटरनेट की दुनिया में भी बड़े जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उन पर जब आप ये करोगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर किसी ने पूछा आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरा अकाउंट वगैरह कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, शुरुआत में आज से 1.5 साल पहले बैंक को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती थी, तो वो मुझसे पूछते थे कि भाई ये आपकी जानकारी में हुई है ट्रांजैक्शन, किसी ने फ्रॉड तो नहीं किया? तो मैं कहता था नहीं। तो ये एक रीज़न है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, ये अगर आप लोगों को मेरी ये बात या ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करना, तो मैं आगे फिर इसकी
जो मेरे को थोड़ा बहुत मालूम है कि क्या तरीका है इससे अपने आप को सेफ रखने का, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको, अगर आप चाहोगे तो बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें वेरीफाई भी करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें जाननी भी पड़ेंगी। तो फिलहाल ये कारण है अकाउंट फ्रीज होने का। लोगों को लग रहा था पता नहीं वेबसाइट ने फ्रीज कर दिया। वेबसाइट या ऐप की आपके बैंक तक कोई अप्रोच नहीं होती है, वो उनके कहने पर कभी भी बैंक आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता। बैंक अपने से ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी सुनेगा या बैंक अपनी मर्जी से करेगा। तो ये बात आप समझ लो। और इसमें भी बहुत बड़ा चक्कर रहता है, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कौन सा बैंक है, क्या तरीका, ये भी सब बहुत रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी, या कैसा लगा ये वीडियो, आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है और आगे का कुछ जानना चाहते हो तो इस पर कमेंट कर देना। और जुआ छोड़ दो, लास्ट में वही है कि इन सब झंझटों से निकल जाओगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।